रविवार की सुबह थी। सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से अंदर की ओर झांक रही थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडी खामोशी थी। कम्मो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। पास ही उसके पति विजय अलमारी में कुछ खोजते हुए बड़बड़ा रहे थे। क्या जरूरत है हर बात पर लड़ने की? अब मैं भी नहीं समझाने वाला। कम्मो और विजय की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनके बीच झगड़े थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वजह हमेशा छोटी होती, पर उनकी बहसें बड़ी बन जाती। दोनों के स्वभाव और सोच में जमीन आसमान का अंतर था। विजय सादगी और सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाला शख्स था, तो वहीं कम्मो स्वार्थी और भेदभाव करने वाली। हर बार विजय रिश्तों को संभालने की कोशिश करता, लेकिन कम्मो की बेरुखी से हार जाता। उसकी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि कम्मो ना तो विजय के परिवार वालों से सीधे मुंह बात करती थी और ना ही उनकी इज्जत करती थी। उसकी नफरत खुलकर सामने थी। वहीं कम्मो को यह शिकायत थी कि विजय अपने ससुराल के लिए उतना उत्साह नहीं दिखाता जितना अपने परिवार के लिए। लेकिन इस बार विजय ने तय कर लिया था कि वो इस झगड़े को खत्म करके रहेगा। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर कम्मो की सोच में बदलाव आ सके। विजय ने सुबह नाश्ते के दौरान मुस्कुराते हुए कहा, कम्मो, सोच रहा हूँ कि काफी समय हो गया मम्मी पापा और भाई बहन से मिले हुए। क्यों ना इस रविवार उन्हें घर बुला लें, साथ में समय बिताएंगे और अच्छा खाना भी खा लेंगे। क्या कहती हो? कम्मो की आंखों में झुंझुलाहट झलक गई, लेकिन उसने बेमन से कहा, ठीक है, बुला लो, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। विजय ने खुशी खुशी फोन उठाया और सबको घर आने का न्योता दे दिया। दूसरी ओर कम्मो सोच रही थी, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। क्या जरूरत है इन सबको घर बुलाने की? अब मुझे उनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। देखती हूँ कैसे टिकते हैं ये लोग मेरे बनाए खाने पर। रविवार की सुबह, अगले दिन सुबह घर में हलचल थी। विजय उत्साहित था और कम्मो अनमनी। जब मेहमानों के आने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे, विजय ने पूछा, आज खाने में क्या स्पेशल बना रही हो? कम्मो ने लापरवाही से जवाब दिया, स्पेशल कुछ नहीं, सिर्फ दाल चावल बनाए हैं और बनाने के लिए सामान भी नहीं था। विजय गुस्से से भर गया, तुमसे कुछ उम्मीद करना बेकार है। अगर सामान नहीं था तो मुझसे कह देती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस झगड़ने का बहाना चाहिए। अब तुम ही संभालो, मैं बाहर जा रहा हूं। विजय घर से निकल गया और कम्मो ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अब मैं जैसे चाहूं वैसे मेहमानों को संभालूंगी। दोपहर में दरवाजे पर दस्तक हुई। कम्मो ने दरवाजा खोला और सामने अपने माता पिता, भाई बहन, भांजे भांजियों को देखकर चौंक गई। वो हैरान थी, ये लोग यहाँ कैसे? पता चला कि विजय ने अपने परिवार को नहीं, बल्कि कम्मो के परिवार को खाने पर बुलाया था। कम्मो के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने जानबूझकर जो दाल चावल बनाए थे उसमें नमक और मिर्च जरूरत से ज्यादा डाल रखी थी। अब कम्मो घबरा गई। उसने विजय को फोन लगाया और गुस्से में कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आ रहे हैं? अगर पहले बताया होता तो मैं कुछ अच्छा बना लेती। विजय ने शांत आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि तुम अपनों के लिए कुछ भी बेहतर करना चाहोगी, लेकिन तुमने ये सोचकर घटिया खाना बनाया कि मेरे परिवार वाले आ रहे हैं। अब जो किया है उसका सामना खुद करो। मैं बाहर से कुछ नहीं मंगवाऊंगा। फोन कट गया। कम्मो ने घबराते हुए अपने मायके वालों को खाना परोसा। उन्होंने खाना खाया, लेकिन नमक मिर्च के ज्यादा होने का जिक्र किए बिना मुस्कुराते रहे। बाद में जब विजय घर लौटा तो उसने सबको पूरी बात बताई। कम्मो के माता पिता को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने बेटी को डांटते हुए कहा, हमने तुम्हें ऐसा व्यवहार करने के लिए नहीं पाला था। रिश्तों की इज्जत करना सीखो। पति के परिवार को अपना मानो, तभी तुम्हारा घर बस पाएगा। कम्मो की आंखें भर आई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि विजय हमेशा हर रिश्ते को दिल से निभाता है, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं कर पाई। उस दिन के बाद कम्मो का स्वभाव बदलने लगा। उसने रिश्तों को समझना और उनकी इज्जत करना सीख लिया। निष्कर्ष, रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार और आपसी सम्मान से बनते हैं। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सच्चाई और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। विजय के छोटे से प्लान ने कम्मो को ये सबक सिखा दिया। धन्यवाद।